श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के कुछ वर्षों के भीतर ही सिखों पर अत्याचार होने लगा। उन्हें कैद किया गया, यातनाएं दी गई और मार डाला गया। उन्हें हर बार मुगलों द्वारा एक विकल्प दिया गया था, या तो अपने गुरु को त्याग कर मुसलमान बन जाएं या भयानक यातनाओं में अपनी जान गंवा दें। बहुत से लोग अपना सिर देकर शहीद हो गए, लेकिन अपना विश्वास नहीं। मुगलों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारे, गुरु श्री रामदास जी के घर पर भी कब्जा कर लिया था। उन्होंने सोचा कि इस तरह वे खालसा की भावना को तोड़ सकते हैं। मस्सा रंगहार नाम के एक बहुत क्रूर और दुष्ट व्यक्ति को स्वर्ण मंदिर का प्रभारी बनाया गया था। वह सिखों का बहुत बड़ा शत्रु था, जो उन्हें और उनके धर्म को नष्ट करने के लिए कृत संकल्प था। उसने अपने सैनिकों के साथ स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसने पवित्र स्थान के चारों ओर के रास्ते को अपने सेना के घोड़ों के अस्तबल में बदल दिया। स्वर्ण मंदिर स्वयं एक मदिरालय बन गया। वह और उसके सैनिक वहां शराब पीते थे और धूम्रपान करते थे, और उनके लिए युवतियां नाचती थी। यह गुरु के घर का बहुत बड़ा अपमान था। जो व्यक्ति अमृतसर को छोड़कर चला गया, उसने अन्य सिखों को यह सब सुनाया। उन्हीं सिखों में से एक, जिनका नाम भाई मेहताब सिंह जी था, वह जयपुर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने कहा, आपने इन भयानक चीजों के बारे में सुना है और फिर भी आप दूसरों को खबर सुनाते हुए घूम रहे हैं। आपने मस्सा रंगहार को वहीं क्यों नहीं मार डाला? क्या कोई सिख नहीं बचा है अमृतसर में? दूत ने उत्तर दिया, वहाँ कोई सम्माननीय सिख नहीं है। वह सभी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। भाई मेहताब सिंह जी एक मजबूत और बहादुर युवा खालसा थे। वह तुरंत खड़े हुए और अपनी तलवार उठा ली। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, श्री अखंड पाठ शुरू करें और मैं इसके समाप्त होने से पहले मस्सा रंगहार का सिर लेकर वापस आऊंगा, अन्यथा मैं वापस नहीं आऊंगा। श्री अखंड पाठ संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ है। सिख पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि वे अंतिम पृष्ठ तक नहीं पढ़ लेते। इसे करने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन यह बहुत सुंदर और सशक्त ध्यान है। यह निकट आने वाले संकट से सभी लोगों की रक्षा करता है। शब्द परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करते हैं और वह सुनने वालों और उन्हें गाने वालों को बहुत मनोहर बनाते हैं। और इस प्रकार जयपुर के गांव में सिखों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना शुरू किया। भाई मेहताब सिंह जी और उनके मित्र भाई सुखा सिंह अपने घोड़ों पर सवार हो गए और जितनी तेजी से हो सके अमृतसर की ओर निकल गए। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह अमृतसर पहुँचे और सीधे स्वर्ण मंदिर गए। वह इतनी तेजी से चले कि उन्हें कोई रोक नहीं पाया। मुगल सैनिकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सिख अमृतसर में भी आएंगे। दोनों सिख मंदिर के परिसर में प्रवेश कर गए और जब वे पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और पुल के पार चले गए। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। मस्सा रंगहार बैठा हुआ था। एक बड़ा रुकाब पाइप पी रहा था। वह नशे में था क्योंकि उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। उसकी आंखें आधी बंद थी और वह नाचती हुई लड़कियों को देख रहा था और उनका संगीत सुन रहा था। दोनों सिखों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था और इसलिए भाई सुखा सिंह दरवाजे पर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे और भाई मेहताब सिंह जी आकाश की बिजली की तरह मस्सा रंगहार पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी तलवार ऊंची उठाकर मस्सा रंगहार का सिर काट दिया और एक थैले में फेंक दिया। मस्सा रंगहार के आदमी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें और वह इधर उधर भागते रहे। वह बहुत डरे हुए थे। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, भाई मेहताब सिंह जी और भाई सुखा सिंह जी स्वर्ण मंदिर से बाहर भाग गए। वह पुल से नीचे गए और अपने घोड़ों पर कूद पड़े और हवा की तरह सरपट वहां से भाग गए। वह ग्रामीण इलाकों से होते हुए दुश्मन का सिर वापस ले आए। आखिरकार वह गांव के पास पहुंच गए और अपने घोड़ों से उतरे। भाई मेहताब सिंह जी ने मुगल का सिर पकड़ लिया और उसे अपने भाले के ऊपर चिपका दिया। फिर वह और भाई सुखा सिंह जी अपने घोड़ों को लेकर गांव में चले गए। सभी ने उन्हें देखा और उन्हें जीवित देखकर बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए।
उन्होंने भाले के ऊपर एक आदमी का सिर देखा और महसूस किया कि भाई मेहताब सिंह जी अपने मिशन में सफल हो गए हैं। श्री अखंड पाठ अभी समाप्त भी नहीं हुआ था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भाई मेहताब सिंह जी ने कहा, यह वह तरीका है जिससे गुरु के घर का अपमान करने वालों की मृत्यु हो जाती है। बाद में भाई मेहताब सिंह जी को मुगलों ने बंदी बना लिया। उन्होंने उसे यातनाएं दी और शहीद कर दिया। उनके शरीर की हर हड्डी तोड़ दी गई, लेकिन वह शांति और आनंद से वाहे गुरु का जाप करते रहे। रोने से इनकार करना, भीख मांगने से इनकार करना, अपनी जान बचाने के लिए अपने गुरु को धोखा देने से इनकार करना, यही वह तरीका है जिससे गुरु के सच्चे सिख, सच्चे खालसा जीते और मरते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 333 में कहते हैं, हे कबीर, कह उस मनुष्य का मन बिरहा अवस्था में पहुँच के उस हालत में लीन हो जाता है जहाँ विकारों के फुरने नहीं उठते। उसकी दुविधा और उसकी बुरी मति सब नाश हो जाती है। वह एक आश्चर्यजनक करिश्मा अपने अंदर देख लेता है। उसकी तवज्जो प्रभु के नाम में जुड़ जाती है। वैरागी होके माया की तरफ से उपराम होके उस प्रभु को तलाश जो ना आता है, ना जाता है, ना मरता है, ना पैदा होता है। मन की भटकना को पलटाते ही मानो जोगियों के बताए हुए छयों चक्र एक साथ ही भेदित हो जाते हैं और तवज्जो उस अवस्था की आशिक हो जाती है जहाँ विकारों का कोई फुरना पैदा ही नहीं होता। हे मेरे मन, जीव पहले तो प्रभु से बेगाना बेगाना सा रहता है, यानी परमात्मा के बारे में इसे कोई सोच नहीं होती, पर सती गुरु की कृपा से जिसकी समझ और तरह की हो जाती है, वह मन की विकारों की ओर की दौड़ को ही उल्टा के प्रभु में लीन हो जाता है। इस तरह जिस मनुष्य ने प्रभु को सही स्वरूप में समझ लिया है, उससे वह कामादिक जो पहले नजदीक थे दूर हो जाते हैं, और जो प्रभु पहले कहीं दूर था यानी कभी याद ही नहीं आता था, अब अंग संग प्रतीत होता है। पर यह एक ऐसा अनुभव है जो बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसकी अनुभूति ही की जा सकती है। जैसे मिश्री के शरबत हो, उसका आनंद उसी मनुष्य ने जाना है जिसने वह शरबत पिया है। हे कबीर कहे, हे प्रभु, तेरे उस स्वरूप की बातें किससे की जाएं, जिस स्वरूप जैसा कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक तो कोई विरला ही ऐसा विचारवान है जो तेरी ऐसी बातें सुनने का चाहवान हो, और दूसरा यह आनंद लिया ही जा सकता है बयान से परे है। जिसने जितना प्रेम का पलीता लगाया है उसने उतनी ही झलक देखी है। सतनाम श्री वाहे गुरु।